Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru Jota Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2024 टाटा हैरियर एडवेंचर वेरिएंट। और ये वेरिएंट खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग पैनोरामिक सनरूफ नहीं चाहते हैं। तो इस वेरिएंट की प्राइसिंग चेकआउट कीजिएगा। स्क्रीन पे काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन, डायनेमिक्स एंड फीचर से लैस है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ही शानदार एलईडी कनेक्टिंग डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है। साथ में ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और नीचे बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और नीचे ट्विन फॉग लैम्प दिया गया है। एयर वेंट दिया गया है एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए। फ्रंट ग्रिल काफ़ी अट्रैक्टिव दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश बैकग्राउंड के ऊपर आपको सैटिन सिल्वर फिनिश डॉट्स दिए गए हैं। बीच में टाटा का लोगो। इस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं नंबर प्लेट की जगह। और एयर डैम पे भी आपको सेम पैटर्न्स दिए गए हैं। और इस वेरिएंट में आपको एडास जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट दिए गए हैं, बहुत ही शानदार पैटर्न्स के साथ। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि चारों ओर बॉडी क्लैडिंग तो आपको मिलता ही है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, जबकि इससे अपर वेरिएंट में आपको मिलता है सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक। दूसरा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे एडवेंचर वेरिएंट में आपको मिलता है 17 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील साइज है 235/65 R17, जबकि इसके अपर वेरिएंट में 18 एंड टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंच का मिल जाता है। इसके जो अलॉय व्हील है ओल्ड वेरिएंट की याद दिला देते हैं। वहीं फेंडर के आसपास यहाँ पे हैरियर की बैजिंग दिया गया है हॉरिजॉन्टली। ओआरबीएम की बात करें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा नहीं दिया गया है, यानी 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और रेन सेंसिंग वाइपर जरूर दिया गया है और एडास जैसे फंक्शन इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। ब्लैक कलर का रूफ रेल अवेलेबल कराया गया है, लेकिन यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में, कुछ इस तरह। और बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, बॉडी कलर यहाँ पे दिया गया है आपको क्रैब हैंडल, जी हाँ दोस्तों। और डोर मोल्डिंग दिया गया है साइड में। और टाटा हैरियर की एक और खास बात है दोस्तों, इसका सस्पेंशन बहुत ही तगड़ा वाला है। फ्रंट में मैकफर्सन स्टर्ट विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार दिया गया है। और रियर में दिया गया है आपको ट्विस्ट ब्लेड विद पेनॉट रोड एंड कॉइल स्प्रिंग। बहुत ही शानदार इसका साइड प्रोफाइल। चलिए आप बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल यहाँ पे कुछ इस तरह रहने वाले हैं। सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड दिया गया है वोकल फॉर लोकल का यहाँ पे स्टिकर। वहीं सबसे अमेजिंग इसका टेल लैम्प यूनिट है दोस्तों, कनेक्टिंग एलईडी टेल लैम्प यूनिट, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है। और बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों, बहुत ही शानदार लगते हैं नाइट के समय में। और इसके अलावा बीच में आपको दिया गया है यहाँ पे टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा और साथ में पियानो ब्लैक फिनिशर। टेल गेट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली हैरियर की बैजिंग दिया गया है। दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है आपको रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट, जो कि दोनों ओर जलते हैं। टाटा नेक्सॉन की तरह यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। काफ़ी शानदार इसका रियर प्रोफाइल। इंटीरियर की बात करें तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। और ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर, कुछ इस तरह ओपनिंग इसकी। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड टैन फिनिश में, काफ़ी शानदार ओपनिंग, चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे दिया गया है पडल लैंप, जो कि फंक्शनल है, नाइट के समय में काफ़ी मददगार साबित होता है। और वहीं यहाँ पे आपको दिया गया है लेदर टच ट्राइरोसिव डिज़ाइन और पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। और यहाँ पे टाकिस क्रोम फिनिश दिया गया है डोर लॉक पे। ओआरबीएम की कंट्रोल दिया गया है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। साथ में नीचे आपको दिया गया है 1 लीटर का बोटो होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर और स्पीकर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह।
इस वेरिएंट में 4 स्पीकर, 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग डैशबोर्ड लेआउट रहने वाला है, काफ़ी शानदार, जिसके ऊपर लेदर टच भी दिया गया है और यहाँ पे आपको सिरेमिक डिज़ाइन भी दिया गया है बीच में, और कुछ इस तरह यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है, वो भी मैनुअली एडजस्टेड परफोरेटेड सीट दिया गया है, हालांकि ये वेंटिलेटेड नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए सभी सीट्स पे, और पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल कराए गए। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं यहाँ पे। फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग और शानदार लगते हैं दोस्तों। वहीं इसके सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, और जिसमें हल्के से पुश करके जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस, 12 का चार्जर, USB पोर्ट, और यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है। एयरक्राफ्ट स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, हैंड ब्रेक पियानो ब्लैक फिनिश में। जस्ट इसके आगे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके आगे आपको मल्टी टैरेन मोड दिया गया है, रफ मोड, वेट मोड और नॉर्मल मोड। इसके यहाँ पे सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड दिया गया है। इसमें हिल डिसेंट का कंट्रोल नहीं मिलते हैं आपको इस वेरिएंट में। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग भी नहीं दिया गया है, और USB पोर्ट एंड C पोर्ट दिया गया है कुछ इस तरह। और डैशबोर्ड पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, लेदर टच दिया गया है कुछ इस तरह, काफ़ी प्रीमियम इसका डैशबोर्ड लेआउट। टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया, जिसमें बूट ओपनर का बटन, हैजार्ड लैम्प भी दिया गया है, और कुछ इस तरह यहाँ पे टेक्सचर आपको ये देखने को मिलता है, और बहुत ही शानदार। नेक्सॉन में स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जबकि आपको हैरियर में मिल जाता है राइट साइड, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। AC वेंट कुछ इस तरह, और यहाँ पे लेयर्स दिए गए हैं। नीचे आपको टैन कलर का, फिर लेदर, फिर पियानो ब्लैक फिनिश, फिर वुडन फिनिश, और फिर ब्लैक फिनिश, और 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। बहुत ही शानदार। और 10.25 इंच का ही यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, टेलीस्कोपिक, लेदर रैप्ड मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर इसमें नहीं दिया गया है। सबसे अमेजिंग इसका इल्यूमिनेटेड होता हुआ टाटा का लोगो यहाँ पे आप प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है दोस्तों। अब तक किसी भी SUVs में आपने नहीं देखा होगा इंडियन ब्रांड्स में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, साथ में टैबलेट ट्रे भी दिया गया है, इल्यूमिनेशन भी दिया गया है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपका छोटे मोटे सामान आ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। सेंटर में आपको LED कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया, जिसकी काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस है। नीचे आपको एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच दिया गया है। पैसेंजर साइड और लार्ज पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं आते। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। डे नाइट IR भी हम प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्टेड। चलिए आप बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर, तो इसकी ओपनिंग भी लार्ज, आपको यहाँ पे चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पडल लैंप दिया गया है, वो भी फंक्शनल, नाइट के समय में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पे लेदर टच दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे डोर लॉक, कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल लेदर रैप में। और यहाँ पे आपको कर्टेन दिया गया है इस वेरिएंट में भी, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे एमेनिटीज़ प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे बोटल होल्डर दिया गया है, और मोबाइल वगैरह रखने की जगह स्पीकर दिया गया है, और पैडल लैंप प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी सीटिंग अरेंजमेंट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और साथ में काफ़ी अच्छी खासी स्पेस। और सेंटर में दिया गया है आपको आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। बहुत ही शानदार कैबिन, जैसे कि ये 5 सीटर SUV है। और यहाँ पे दिया गया है आपको पार्सल ट्रे। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB पोर्ट, C पोर्ट, और यहाँ पे B पिलर पे दिया गया है आपको AC वेंट कुछ इस तरह, जो कि काफ़ी अच्छी खासी इसकी फ्लो है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही एम्बियंट। और चारों ओर नज़र घुमाएं तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं।
कोट हुक के साथ ड्राइवर सीट को छोड़कर बहुत ही शानदार स्पेस कोट हुक दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है लेग रूम कुछ इस तरह, बहुत ही डिसेंट। हेडरूम भी काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जिसके लिए बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है और हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं इसके बूट को। दूर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। कुछ इस तरह का स्पेस, 445 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब नज़दीक से दिखा देता हूँ। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है। स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे सब वूफर के लिए जगह दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं कराया गया, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और राइट साइड आपको यहाँ पे कैबिन लाइट यानी कि बूट लैंप दिया गया है, एक बार दिखाना चाहूँगा, जिससे नाइट के समय में आप लगेज आराम से उतार सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेजेस। और वहीं स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील, दिखाना चाहूँगा, चेकआउट कीजिएगा। ये स्टील व्हील है, आराम से आप रिमूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और बूट एरिया से आप अंदर की ओर देखें तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी। और यहाँ पे पावर टेल गेट आपको नहीं मिलता है, कुछ इस तरह ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं आप इजीली। तो दोस्तों टाटा हैरियर में केवल और केवल एक ही इंजन मिलता है, BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटैक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 168 bhp की पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं माइलेज की बात करें, कंपनी क्लेम करती है 16.8 kmpl की माइलेज। और जहां तक सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों टाटा सफारी और टाटा हैरियर को मिले हैं ग्लोबल NCAP क्रेस्टर्स में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ALR सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, एंटी पिंच, ड्राइवर साइड पावर विंडो, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा हैरियर की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।